दोस्तों आपके सवाल जो है ज्यादातर इसी थीम पे बेस्ड है कि सर आर्मी में जाने के लिए तैयारी कैसे करें या सेना में आने के लिए क्या तैयारी करने का उसका चयन आर्मी में हो जाए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने फॉलो किया था या जो मुझे देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, दोस्तों आर्मी ज्वाइन करने के सबसे पहले आप में होना चाहिए जज्बा। मन में आना चाहिए कि करना है तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने भी तो किया है, मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, कहाँ पे आर्मी में आ गया। तो अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, 12वीं अपियरिंग में भी आपका एनडीए का एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम को दीजिए। कोई भी स्ट्रीम में आप 12वीं कर रहे हो, आप एलिजिबल है एनडीए का एग्जाम देने के लिए। और आप जो है, जो एग्जाम होता है उसमें एक जीके का एग्जाम होता है, एक मैथ्स का एग्जाम होता है। तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी, रीजनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, जीके की तैयारी करनी पड़ेगी और इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एक यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम इंडियन आर्मी में भी है। एनडीए लेवल पे भी सिमिलर फॉर्मेट है, सीडीएस लेवल पे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन गिन चुन के तकरीबन जो है आपको जीके आना चाहिए, मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी रीजनिंग की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, इनकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन इन तैयारियों के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि जो आपका 12वीं क्लास तक का सिलेबस है, सीबीएसई का जो आपका सिलेबस है, अगर वो आप अच्छे से कर रहे हैं और कर पाते हैं तो आप एग्जाम भी आसानी से पास कर सकते हैं। तो आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, जो आपका सिलेबस है वो आपको अच्छे से कवर हुआ होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा आप धीरे धीरे जब आप इसमें जानकारी हासिल करना चाहेंगे और आपको जानकारी मिलती जाएगी। इसी तरह से सीडीएस के एग्जाम में जो है जीके पे और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मैथ्स थोड़ा कम जोर है, जो जितना जोर एनडीए में उतना इसमें नहीं है। उसके अलावा आपके जो टीएस एंट्री है, टेक्निकल एंट्री, जो ग्रेजुएट हैं, जो 12वीं में जिनके पास में पीसीएम है, वो 12वीं के मार्क्स के बेस पे अप्लाई करते हैं, उनका एक मेरिट बन जाता है, उनको रिटन एग्जाम नहीं देना होता, वो अपनी 12th के मार्क्स के बेस पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और 5 दिन का उनका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, पीसीएम आपका सब्जेक्ट है, तो आप जो है टीएस एंट्री के लिए आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपको मौका मिलता है अपने आर्मी ज्वाइन करने का। रही बात आपके जवान लेवल की, तो अगर आप अग्निवीर भर्ती होना चाहते हैं, आप जवान में एंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपका सबसे जो मेन है, आपका 10वीं 12वीं तक का जो सिलेबस है उसको अच्छे से करिए। अग्निवीर स्कीम में अग्निवीर स्कीम में जो है अग्निवीर स्कीम में जो है आपको सबसे पहले रिटर्न होगा आपका। तो जैसे पहले तो आप ओपन भर्ती आप चले गए, आपका फिजिकल हुआ, फिर रिटर्न हुआ। तो अग्निवीर में थोड़ा बदलाव लाया गया है उस भीड़ को कम करने के लिए। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में अगर आप 10वीं बेस्ड अगर आप एंट्री ले रहे हैं, तो आपकी 10वीं तक का जो आपका सीबीएस का सिलेबस है आपका पूरा जो है, उसको अच्छे से आप करिए। थोड़ा सा अपना मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह पे अच्छा करिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो जवान लेवल पे एंट्री में आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिकल भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। दौड़ भाग जो है उसके मापदंड है, टाइमिंग है, आपके जो है फिजिकल एक्टिविटी चिनअप वगैरह है, उसके मापदंड है, तो आपको आसानी से नेट पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो एंट्री है अग्निवीर वाली, उसमें आपको सबसे पहले अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है। तो आपका पढ़ाई पे ज्यादा जोर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अगर जोर देंगे, अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से करेंगे, जीके और रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपका आसानी से चयन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज को आपने लगातार करना है, गिव अप नहीं करना कि एक बार गया नहीं हुआ तो अभी तो मुश्किल है करके। आपने देखा होगा जो आपके गांव वाले हैं, आपके साथी हैं, या आपके आस पड़ोस वाले हैं, आपके शहर में रहने वाले, जिनका चयन होता है, वो भी आपने देखा कि आप वो एक आम ही नॉर्मल स्टूडेंट से दिख रहे थे, लेकिन उनका चयन हो गया। वो इसीलिए हुआ कि वो रुके नहीं, वो लगातार लगे रहे। तो अगर आप में विल पावर है, हार्डवर्क करने का जज्बा है, अगर आप लगे रहे हो, तो आपका चयन जरूर होगा। तो मैं चयन के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा।